किस्सा डॉन का सुनाते हैं आपको। आपने वो बात ज़रूर सुनी होगी, वो बड़ी मशहूर फिल्म है शाहरुख खान की, कि जिसमें वो कहता है कि 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है। लेकिन हमारा डॉन बड़ा ही अजीब किरदार है, और वो डॉन ऐसा किरदार है कि करीबन कोई उसे 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो आराम से घूमता है। 24 घंटे के अंदर वो पैदल पैदल चलता हुआ 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाता है। एक नामवर डॉन होता है, और उस डॉन को पकड़ने के लिए कोई भी नहीं आता है, तो सबकी आंखों के सामने से गुजर जाता है और दुनिया की नज़र में अंधेरा छा जाता है। यकीनी तौर पर मैं आपको वो तजस्सुस भरी कहानी सुनाता हूँ कि ज़रा आप सुनिए और उस पर सर धुनिए कि कहानी किस तरह की है। कहानी है अली अमीन गंडापुर साहब की। अली अमीन गंडापुर साहब के, जिन्हें इस वक्त एक डॉन तस्वुर किया जा रहा है। वो डॉन तमाम पुलिस और पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI, MI, IB, पुलिस सबकी आंखों में धूल झोंक कर आराम से कैसे निकल जाते हैं, ये वो सवालिया निशान है कि जिसे ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जनाब जब ये हुए तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक शोर बर्पा कर दिया कि ये पाकिस्तान के खुफिया इदारों के पास मौजूद हैं और उन्हें उनकी हिरासत में लिया गया है। एक बड़ी करारदाद भी मंजूर होती है, सोशल मीडिया पर एक वावेला भी मच जाता है। लेकिन ज़रा सी इस तजस्सुस भरी कहानी को सुनते हैं और फिर समझते हैं और फिर आगे के मामला चलते हैं। सबसे तहरीक इंसाफ के लोग मुजाहिरे के लिए निकलते हैं और खैबर पख्तूनख्वा से जो काफ़िला एक दिन यानी 4 तारीख को नहीं पहुंच पाता, वो 5 तारीख को पहुंचता है। तो उसमें जो इब्तदाई काफ़िला होता है, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब होते हैं, वो डी चौक के यानी इस्लामाबाद की हदूद के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। मेन काफ़िला जानबूझ के रह जाता है 5 किलोमीटर पीछे। वो इस्लामाबाद के जिस एक एक चप्पे पर पाकिस्तान के खुफिया इदारों की होती हैं, वो एक एक जगह के जहां पर मीडिया के कैमरे लगे हुए होते हैं, वो एक एक जगह इस्लामाबाद की जहां पर हर को गौर से देखा जाता है। वो बात कि जहां पर ये कहा जाता है कि इस्लामाबाद को चारों तरफ सील कर दिया गया है, इस्लामाबाद में गुजरने कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में उस मेन काफिले से अली अमीन गंडापुर अपने पूरे सिक्योरिटी अमले के साथ अपनी गाड़ियों के साथ निकलते हैं। एक पीछे का रास्ता, संजानी वाला रास्ता लेते हैं और आराम से KPK हाउस आ जाते हैं और उन्हें इस्लामाबाद में पूरा रास्ता खुला मिल जाता है। कैसे भाई? वो चप्पा चप्पा के जिसके बारे में वहाँ पर इदारों की निगाहें होती हैं, वो आते हैं और आराम से KPK हाउस आ जाते हैं। अगर आप इस्लामाबाद से वाकिफ़ हैं तो मेरियट के बिल्कुल सामने वाली गली में अगर आप जाकर देखें तो वहाँ सिंध हाउस है, उसके बाद ये KPK हाउस होता है। बहुत सख्त सिक्योरिटी होती है, बहुत सख्त सिक्योरिटी होती है, और उस सिक्योरिटी में उनका अमला वहाँ आकर रुक जाता है। मान लेते हैं भाई रुक जाता है। थोड़ी देर के पुलिस और रेंजर्स वहाँ पहुँचती है। इलाके को चारों तरफ से घेरे में लिया गया होता है और पुलिस और रेंजर्स को इत्तला आती है कि पहले तहरीक इंसाफ के लोग ये शोर मचाते हैं कि जनाब पुलिस और रेंजर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और मालूम नहीं है। लेकिन अब जो हम जिसके साथ हुआ है पहले उसकी कहानी सुनते हैं, वो क्या कहता है, और उसके बाद जो है हम दूसरी कहानी पर आते हैं। वो ये कहते हैं अब जैसे ही पुलिस और रेंजर्स आती है तो मुझे जो KPK हाउस के ऊपर एक चौकी होती है, एक वहाँ पर ना लोग छुपा देते हैं। पूरी एजेंसियाँ पुलिस और रेंजर्स चप्पे चप्पे को देखती है लेकिन उधर नहीं देख पाती है, और वो पूरी रात वहाँ पर बैठे रहते हैं जो जगह पूरी निगाह में है, और उनको KPK का वज़ीर आला वहाँ छुपा हुआ बैठा हुआ है। रात के वक्त वो निकलते हैं और पूरे इलाके को घेरे में लिया गया है। वो पिछले गेट से निकलते हैं, निकल कर बकौल खुद उनके वो पैदल पैदल चलना शुरू होते हैं। उनकी जेब में पैसे नहीं होते। मरगला के पहाड़ों के नीचे KPK हाउस आपने देखा होगा, मैंने भी देखा हुआ है, सही है। वहाँ से आप थोड़ा सा तो ऊपर जाएं मरगला की पहाड़ियों पर तो मनाल का रास्ता आता है, वो वहाँ तक पैदल जाते हैं। पैदल जाने के बाद वो पैदल पैदल KPK के अंदर दाखिल होते हैं, और KPK के अंदर दाखिल होने के बाद वो हज़ारा जाते हैं, हज़ारा के बाद सवात जाते हैं, और 12 घंटों के अंदर वो 12 डिस्ट्रिक्ट पैदल पैदल घूमते हुए चले जाते हैं। अब वो मेरी तरह का एक गुमनाम आदमी तो नहीं है ना कि जिसको कोई पहचान ना सके, लेकिन पूरे एरिया के अंदर उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाता है, और वो आराम से यानी 12 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस, यहाँ पर पाकिस्तान खुफिया इदारे,
कोई उनको नहीं पहचान पाता है और वो आराम से वहाँ चले जाते हैं। इस दौरान ना वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ना किसी से रब्ता करते हैं, ना कुछ करते हैं, और बकौल उनकी जेब में 100 रुपये भी नहीं होते। आप तस्वुर करें कहानी को, और वो आकर ये कहानी बेचते हैं, और फिर जब केपीके के अंदर करारदाद मंजूर हो जाती है उसी के फ़ौरन बाद वो अंदर दाखिल हो ये कहानी सुनाते हैं। क्या ये कहानी आप बाय कर सकते हैं? वाकई में डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस नहीं ढूंढ सकती, और यहाँ के डॉन को पाकिस्तान के तमाम इदारे और वहाँ उनके सूबे के 12 डिस्ट्रिक्ट के लोग नहीं पहचान पाते, वो आराम से पहुँच जाते हैं। है ना कहानी में बहुत सारे झोल हैं। अब ये कहानी के झोल यहाँ से जाते हैं कि उन तमाम कारकुनान को लाकर, ये पहली बार नहीं हुआ है, वो बड़ा मशहूर कौल है ना कि मोमिन एक ही बिल से 3 बार नहीं डसा जाता। सुना है ना, जो 3 बार डस जाए इसका मतलब है कि कोई ना कोई मामला है। 4 बार से ऐसा हो रहा है कि ऐन मौके पर केपीके के वजीर आला उस जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं। 4 बार से ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है 4 बार? यानी 3 बार तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, चौथी बार भी ऐसा हुआ। वो जो जुलूस वहाँ पहुँचता है, वो जो रैली पूरी पहुँचती है, उसमें से ये निकलते हैं और इन्हीं को ही पूरे इस्लामाबाद का रास्ता कैसे मिल जाता है, ये केपीके हाउस कैसे आ जाते हैं, और क्या पैदल 12 घंटे के अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट आराम से तय होकर वो फ्रेश वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं? ये कहानी दिख नहीं सकती। अब क्या केपीके के वज़ीर आला झूठ बोल रहे हैं, या केपीके के वज़ीर आला सबको धोखा दे रहे हैं? वो इमरान खान को धोखा दे रहे हैं, वो तमाम लोगों को धोखा दे रहे हैं, या फिर कुछ और मामला आते हैं? एक और बड़े सहाफ़ी रऊफ़ साहब का इंकशाफ ये हुआ है कि जनाब कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा है। इमरान खान के ज़रिए मंसूबा यही था कि सबको यहाँ तक लाना है, और उसके बाद ये अफवाह फैला देनी है कि जनाब केपीके के वज़ीर आला गायब हो गए, लोग परेशान हो जाएंगे, और लोग परेशान होने के बाद हमला कर देंगे, पार्लियामेंट पर कब्ज़ा कर देंगे, और कब्ज़ा करने के बाद जो है वो इनकलाब बर्पा हो जाएगा। बकौल रऊफ़ क्लासरा के मंसूबा ये था, और अली अमीन गंडापुर का भी यही था। लेकिन हुआ ये कि वो लोग कि जिन्हें हमले करने थे और जिन्हें मुंतशिर हो जिन्हें इश्तियाल में आकर सब कुछ जला देना था, वो परेशान हो गए कि अब घर वापस कैसे जाएंगे। वो लोगों से पैसे मांगते रहे, और पैसे मांगने के बाद वो लोग बड़ी मुश्किलों से वापस केपीके पहुँचे। सो दरहकीकत ये स्टोरी के रंग है, या तो केपीके के वज़ीर आला सबसे झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये मंसूबा इसी तरीके से बनाया गया था कि लोग मुश्तइल होंगे, लोग हमला कर देंगे कि केपीके का वज़ीर आला गायब हो गया है। लेकिन ये फ़लसफ़ा 24 घंटे नहीं चल सका और ये नाकाम हो गया। अभी तक के लिए इतना ही। आप भी ढूंढिए डॉन को, हम भी ढूंढते हैं डॉन को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।